तो कैसे हो मेरे भाई और बहनों, सब कुछ ठीक है ना। मैं आज एक ऐसा काम करने वाला हूँ जिसके लिए मुझे बहुत गाली पड़ने वाली है। लिटरली बहुत गालियाँ पड़ने वाली है। और कुछ लोग तो शायद थंबनेल देख के मुझे सिर्फ गाली देने ही आए हैं। तो गालियों का काउंटडाउन को साइड में रख के चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो के पहले ही क्लियर कर दूँ कि डोरेमोन को कमज़ोर या फिर लल्लू बिल्कुल मत समझना। बिल्कुल नहीं। हाँ, माना कि वो नोबिता के मॉम से डरता है और चूहों को देख के उसकी फट जाती है, पर भाई वो इतने खतरनाक गैजेट्स रखता है जिससे पूरा एक प्लेनेट फट सकता है। और डोरेमोन एक ऐसा एनीमे है जिसे देखे बिना कोई भी बच्चा बड़ा नहीं हुआ, कोई भी नहीं। और जो हुआ उसने भाई टीवी नहीं देखा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर एक ऐसा लिस्ट निकला कि टॉप 10 एनिमेटेड शोज ऑफ द वर्ल्ड, तो डोरेमोन टॉप 10 में आएगा ही आएगा। लिख के ले लो, टॉप 10 में क्या, मैं तो कहता हूँ टॉप 5 में भी आ सकता है। और अब आते हैं अपने थैनोस पे। तो ये तो हम सभी को पता है कि थैनोस अपने पावर से क्या क्या बवाल मचा सकता है। उसने एक चुटकी बजा के पूरी आधी पॉपुलेशन को गायब कर दिया, पूरे यूनिवर्स को हिला के रख दिया उसने। पर अगर हम हर एक इन्फिनिटी स्टोन्स की तरफ ध्यान से देखें, तो हर एक स्टोन के लिए डोरेमोन के पास कोई ना कोई गैजेट ज़रूर है। तो चलिए हर एक गैजेट्स के पास ऊपर इंडिविजुअली फोकस करते हैं। तो सबसे पहले है टाइम स्टोन। तो टाइम स्टोन का पावर है टाइम को कंट्रोल करना, यानी कि आगे जाना, पीछे जाना और टाइम को फ्रीज भी कर सकता है। तो इसके लिए डोरेमोन के पास है टाइम मशीन, यानी कि वो टाइम में आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। और फिर है टाइम क्लॉथ। किसी भी चीज़ के ऊपर वो क्लॉथ रख दो तो डोरेमोन के हिसाब से उसका टाइम बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। यानी कि वो अगर किसी तरह थैनोस के ऊपर वो क्लॉथ चढ़ा दे तो वो लिटरली थैनोस को एक बच्चा बना सकता है, एकदम बच्चा, इनफैक्ट। और फिर है स्टॉप वॉच। वो लिटरली उस स्टॉप वॉच को एक बार सिर्फ दबा के अपने ओपोनेंट को फ्रीज कर सकता है। बाप रे बाप, मैंने कभी सोचा ही नहीं था इतने पावरफुल गैजेट्स वो अपने पॉकेट में रखता है। और फिर है रियलिटी स्टोन। तो इसके लिए है से एनीथिंग माउथ। उस माउथ को लगा के कुछ भी बोलो वो सच हो जाता है। और फिर है व्हाट इफ फोन बूथ। उस फोन बूथ को घुमा के कोई भी रिक्वेस्ट करो, वो रिक्वेस्ट भी पूरा हो जाएगा। कभी कभी सोचता हूँ, इतने खतरनाक गैजेट्स नोबिता को कौन दे देता है। फिर है सोल स्टोन। तो इसके लिए डोरेमोन के पास है मिरर डायमेंशन। हाँ, सोल डायमेंशन और मिरर डायमेंशन अलग है, पर इन दोनों को कंपेयर किया जा सकता है। और डोरेमोन के पास एक स्विच भी है जिसे दबा के वो किसी भी लिविंग बीइंग को गायब भी कर सकता है और वापस भी ला सकता है, किसी को भी। यानी कि थैनोस ने वो जो इन्फिनिटी गॉन्टलेट पेट की चुटकी बजाई थी, ये उसका एक डेमो है। लिटरली एक गैजेट उस पूरे इवेंट का एक डेमो है। फिर है माइंड स्टोन। तो इसके लिए है माइंड रीडिंग हेलमेट। और एक ऐसा गैजेट भी है जो किसी भी व्यक्ति को अपना बात मानने के लिए मजबूर कर सकता है, जैसे कि हमने देखा था कि नोबिता की मॉम ने एक बार नोबिता के ऊपर किया था। और पावर स्टोन के लिए है पावर ग्लव्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पेस स्टोन। तो इसका पावर है कि स्पेस को कंट्रोल करना, यानी कि कोई भी दो जगह को जुड़ देना एक लूप की हेल्प से। तो इसके लिए हम सभी जानते हैं डोरेमोन के पास सबसे कॉमन गैजेट एनीवेयर डोर। और एक मूवी में डोरेमोन ने एक वर्म होल या फिर टाइम लूप भी क्रिएट किया था। मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, किसी को याद आ गया तो प्लीज़ कमेंट में बता दो। पर खेल अभी यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ। डोरेमोन के पास ऐसे सैकड़ों हज़ारों गैजेट्स है, वो भी सिर्फ अपने 40 पॉकेट में। और इस पॉकेट का कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, यानी कि वो जितने चाहे गैजेट स्टोर कर सकता है। हाँ, मैं समझता हूँ कि कुछ गैजेट्स उन इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को टक्कर नहीं दे सकता, पर मैंने थोड़ी रिसर्च की इंटरनेट पे और मुझे पता चला कि आज तक डोरेमोन ने कुल मिलाकर 4500 से ज़्यादा गैजेट्स यूज़ किए हैं। 4500। यानी कि अगर हम एक गैजेट्स को एक दिन करके भी यूज़ करें तो हमारे 12 साल सिर्फ उन्हें ट्राई करने में ही निकल जाएंगे। पर हमारे थैनोस भैया के पास भी एक बहुत ही खतरनाक वेपन है, और वो है सेल्फ कंट्रोल। वो बहुत ही काम, कंपोज्ड है और हर एक स्टेप सोच समझ कर लेता है। और ठीक यही डोरेमोन फट्टू है। चूहे से उसकी फट जाती है और जियान से भी डरता है। और मीचैन को देखे तो पूछो ही मत।
हाँ, थैनोस भी देख के कभी-कभी दबंग बन जाता है, पर वो भी उसके एम है जो डेथ को इम्प्रेस करना है, और इसीलिए थैनोस हर एक स्टेप बहुत प्लानिंग के साथ लेता है। उस और उसकी इस प्लानिंग और प्रिसिशन की वजह से ही थैनोस को अपने पावर्स के ऊपर पूरा कंट्रोल है। और अगर आपको आपके पावर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो आपके पावर्स बेकार हैं। तो डोरेमोन के पावर्स कुछ हद तक ज़्यादा हो भी सकते हैं, पर ये मान लो कि थैनोस के पास अपने पावर्स के ऊपर 100% कंट्रोल है। वो जानता है कि वो क्या कर सकता है, यानी कि उसका माइंड बहुत स्ट्रांग है, और इतना स्ट्रांग है कि वो अपनी इन्फिनिटी गॉन्टलेट को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा। पर अभी भी डोरेमोन थैनोस के साथ जीत सकता है अगर वो एक स्ट्रेटेजी बनाकर लड़े तो। पर फिर भी देखो, डोरेमोन के एक वीकनेस है उसके दोस्त, पर थैनोस के पास कोई वीकनेस नहीं है। उसे उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो सब कुछ दांव पे लगा सकता है, वो सब कुछ लगाएगा भी। पर डोरेमोन के पास उसके दोस्त है, उसके फैमिली है, और यही थैनोस के एक बहुत खतरनाक विलन बनाता है। और जैसा कि मैंने कहा कि उसका मेंटल प्रिसीशन। पर अगर इसी जगह डोरेमी जैसा कोई काम कंपोज और यही प्लानिंग वाला कोई रोबोट आ गया तो तब थैनोस के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि डोरेमी को अपना पावर्स कंट्रोल करना पूरी पूरी तरह से आता है। और ये तो जस्ट 2 रोबोट्स है, 22nd सेंचुरी में ऐसे हजारों रोबोट्स है, यानी कि हर एक टीनेजर के साथ एक रोबोट रहता है। तो अगर ये सारी आर्मी थैनोस के सामने आ जाए तो थैनोस कुछ नहीं कर पाएगा। तो वापस आते हैं डोरेमोन पर। अगर डोरेमोन डोरेमी की तरह एक प्लानिंग और प्रिसीशन के साथ थैनोस की तरफ गया तो डोरेमोन की जीत पक्की। क्योंकि देखो, थैनोस के पास वो इन्फिनिटी स्टोन्स पहले से ही नहीं थे, उसे हर एक लोकेशन अलग अलग लोकेशन पे जाके उसे कलेक्ट करना पड़ा था। पर डोरेमोन को क्या, डोरेमोन जस्ट अपने 4D पॉकेट में हाथ घुसाएगा और कोई भी गैजेट निकाल लेगा। उसके पास हर एक गैजेट एक ही टाइम पे अवेलेबल होगा, और वो टाइम मशीन यूटिलाइज करके वो ऐसे समय चला जाएगा जब थैनोस के पास कोई भी इन्फिनिटी स्टोन नहीं था। तब क्या, तब खत्म। वो थैनोस के ऊपर टाइम स्टोन डाल देगा और थैनोस बच्चा। और यहाँ तक कि वो इन्फिनिटी स्टोन खुद भी कलेक्ट कर ले सकता है और इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहन के चुटकी बजाएगा। ओह, उसकी उंगलियां नहीं है, कोई नहीं, नोबिता को दे देगा, नोबिता चुटकी बजा देगा। और फिर क्या, और फिर बस। तो सीधी और साफ भाषा में बताऊँ तो प्लानिंग और प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ विनर क्लियरली डोरेमोन है। हाँ, हजम करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, पर यही सच है। और अब तक अगर आपने इस वीडियो को डिसलाइक नहीं दिया और कमेंट्स में गाली नहीं दिया तो थैंक यू सो मच, भगवान आपको डोरा केक्स दे। और बाकियों के लिए, भाई मैं भी मार्वल का फ़ैन हूँ, मैं मार्वल डीसी सबका फ़ैन हूँ, पर होनी को कौन टाल सकता है। तो प्लीज़ ये इसको कंसिडर कर लेना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करो, देखी सुखी बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। और आज के लिए बस इतना ही, तब तक पीस। तो ये ऑडियो मैंने कल रिकॉर्ड किया था, और आज एक बहुत ही सैड न्यूज़ आया है कि चैडविक बोसमैन हमारे बीच नहीं रहे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो हमारे बीच हमेशा ज़िंदा रहेंगे, किंग टचाला के रूप में, ब्लैक पैंथर के रूप में। और मुझे अभी भी याद है कि मैं और मेरे दोस्त पिछले साल एवेंजर्स एंड गेम देखने गए थे, और जब डॉक्टर स्ट्रेंज वो लूप निकाल के जो किए थे उसमें से जब ब्लैक पैंथर पहले निकला था, तो मैं और मेरे दोस्त सबसे पहले खड़ा होके वकांडा फॉरएवर चिल्लाए थे पूरे हॉल में। और ये सब स्वीट मेमोरीज है, और ये तो सिर्फ हम दोनों हैं, ऐसे कितने मेमोरीज दिए हैं उन्होंने, ऐसे हमारे जैसे लाख लाख बच्चों को, और सिर्फ बच्चों क्यों, हर एक एज ग्रुप को। तो रेस्ट इन पीस, एंड आखिर में वकांडा फॉरएवर।